नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल में। मैं हूं पंडित राकेश मिश्रा। आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए यह वर्ष सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति लेकर के आए, ऐसा मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से आप वर्ष 2021 का राशिफल देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में किसी भी तरह की समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। उनके उपाय के ऊपर में आप लोगों के साथ में क्या उपाय हो सकता है, इसकी विशेष जानकारी आप लोगों को साझा करेंगे। 2020 तो कोरोना के कारण परेशानी, ऑलमोस्ट सभी लोग इस कोरोना के रीजन से त्रस्त थे, पर आने वाला 2021 हमारे लिए कैसा होगा, इस पर मैं विशेष चर्चा करेंगे। 2021 के शुरुआत की अगर हम कुंडली की बात करें तो आपको पता चलेगा कि कन्या लग्न से इस साल की शुरुआत हो रही है, जो कि एक अच्छा और शुभ लग्न है और ये एक शुभ संकेत भी है। ये कन्या लग्न बुध का लग्न है। साथ ही आप देखेंगे कि साल का जो नंबर है 2021, तो आप अगर नंबर वाइज देखें तो 2 + 2 + 1 = 5, यानी 5 नंबर। यहां पर मैं अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो अंक ज्योतिष में 5 नंबर को बुध का नंबर कहा गया है, माना गया है। और वहीं बुध लक्ष्मी का स्वामी है। इसका मतलब साफ है कि बुध से हम फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, व्यापार, इन सभी का आकलन करते हैं, समझते हैं। ऐसे भी बुध को विष्णु स्वरूप कहा गया है ज्योतिष में। यह लग्न तो बहुत ही शुभ है। बुध जो लग्न का स्वामी है वह चौथे घर में बैठा है। साल की शुरुआत में देखें तो जो लग्न है वह हस्त नक्षत्र में उदय हो रहा है। हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा अपनी ही राशि 11वें स्थान लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठना यानी धन की प्राप्ति सभी लोगों को जरूर होगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। वहीं आप देखेंगे तो चंद्रमा भी पुष्य नक्षत्र में बैठा है। पुष्य भी एक अच्छा नक्षत्र माना गया है। व्यापार और सभी शुभ कार्यों के लिए यह शनि का नक्षत्र है। शनि स्वयं मकर राशि में बैठे हैं। बुध को देखें तो बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। कन्या लग्न के लिए शुक्र भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो यहां अगर नक्षत्र की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, राशियों की स्थिति बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मंगल भी साल के शुरुआत में अपने ही राशि में बैठे हैं। साल में इसी वर्ष में राहु केतु अपनी उच्च राशि वृषभ और वृश्चिक राशि में बैठे हैं। तो यह जो 5 प्रमुख ग्रह हैं उन सभी की अपनी अच्छी स्थिति में है। तो सभी नक्षत्रों की स्थिति भी अच्छी दिख रही है। और ऐसे भी एक जब स्वास्थ्य वाचन करते हैं तो उसमें एक मंत्र भी आता है, तदेव लग्नम शुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्रियुगम स्मरामि। यानी इसका मतलब यह है कि चंद्र का बल, तारा का बल, विद्या का बल, देवता का बल देख लीजिए। अगर लक्ष्मी पति की आराधना से, उनके नाम से शुरू होता है तो सब कुछ शुभ होता है। तो इसको ऐसे भी समझ लीजिए। तो साल की शुरुआत का जो लग्न है
लक्ष्मीपति का ही लग्न है और साथ में नक्षत्र, चंद्र, देवता का, सबका बल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। यह साल सबके लिए अच्छा जाना चाहिए, ऐसा हमें मानना चाहिए। आइए देखते हैं पूरा साल हमारा जीवन कैसा रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे नौकरी में, व्यापार में, परिवार में, माता पिता का स्वास्थ्य, संतान, शिक्षा, धन की स्थिति, ये पूरे वर्ष कैसा रहेगा, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आप, अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर का भी, राशि का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के कर्म और भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं। अगर आप सिंगल हैं तब तो आप अपनी राशि देखेंगे, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी का या पति का भी साथ में विचार करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हमारे पाप और पुण्य के साक्षी 14 विभूतियां, 14th विभूतियां होती है। वो कौन से हैं? तो सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल व धर्म, ये 14 विभूतियां हैं। और हमारे 12 राशियां होते हैं, उनमें से 2 सूर्य और चंद्रमा जब घूमते हैं तो 12 और +2 = 14th, तब हमें पाप और पुण्य का फल मिलता है। यह फल पति पत्नी को मिलकर भोगना पड़ता है, इसीलिए दोनों की, तो इस हिसाब से पति पत्नी के कुंडली का साथ में विश्लेषण जरूर करना चाहिए। इससे आपको अच्छे से आप अपने आप को समझ पाएंगे। साथ में जो ग्रह फल हमें मिलते हैं उसका एक और पॉइंट नोट करना चाहिए कि हमारी कुंडली में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है। गोचर के हिसाब से जो, क्योंकि जो हमारे पास फल मिलते हैं उसके महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, गोचर में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से फल मिलते हैं। इसीलिए इसका भी हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह वीडियो आपको गोचर के हिसाब से देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए यहाँ मकर राशि के जातकों के लिए बात करेंगे। यह नया वर्ष क्या लेकर के आ रहा है? तो एक असीम संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। इस वर्ष में मई का जो मंथ है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद फिर 12 जनवरी से लेकर के 14 फेब तक, और फिर जून और जुलाई के दिनों में कुछ विशेष सावधानी मकर राशि के जातकों को रखना पड़ेगा। उसके बाद वर्ष का अंत बहुत ही धमाकेदार रहने वाला होगा, बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। वर्ष के शुरू के 2 महीने में कहीं लंबी यात्रा के भी योग बन रहे हैं। यह किस प्लानेट का प्रभाव है और कौन से महीने में क्या होगा, इस पर मैं विशेष चर्चा करेंगे। शनिदेव के 2 राशियां होते हैं, 2 राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। दोनों के स्वभाव में फर्क होता है। एक तरफ मकर जो शनि की एक्टिव राशि है, वहीं कुंभ पैसिव राशि है। मकर का अर्थ है मगरमच्छ, जैसे मगरमच्छ पानी में आराम से तैरते रहता है, मौका मिलते ही या फिर मौका के तलाश में रहता है, और जैसे ही मौका मिलता है वो झपट पड़ता है, अपने शिकार के ऊपर में झपटता है। ऐसे ही मकर राशि के जातक किसी कार्य को झटपट में करने की प्रवृत्ति रखते हैं या करना चाहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि कर्म स्थान के 10वें स्थान में आते हैं। यह जो स्थान है वो करियर का, प्रोफेशन का स्थान है, कर्म का स्थान है, व्यापार का स्थान है। मकर राशि के जातक का कर्म से बहुत ही गहरा रिश्ता नाता है। कर्म के 3 प्रकार होते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा क्रियामान और तीसरा प्रारब्ध। संचित कर्म का मतलब यह है कि आपके आज तक के पूरे किए गए कर्म, और वहीं क्रियामान का अर्थ यह है कि जिसका जो आप अभी कर रहे हैं, जिसका फल आगे हमें मिलने वाला है आपके जीवन पर। और तीसरा जो कार्य प्रारब्ध, वह कर्म जिनका
प्रारब्ध जिसका फल हमें मिलने के लिए तैयार हो चुका है। इसको ऐसे समझिए जैसे तरकस का तीर कमान से निकल चुका है और किसी निशाने के ऊपर में पहुंचने के लिए यात्रा पे है। उसी प्रकार प्रारब्ध कर्मों का फल हमें जीवन में भोगना ही पड़ता है। मकर राशि क्रियमान कर्मों को दर्शाता है। कर्म की राशि मकर होने से कर्म में ऐसे लोग बहुत ही मन से लगे होते हैं। शनिदेव जिनकी कुंडली में अच्छा होता है, वही जिनकी कुंडली में जहां पर में शनिदेव, जिसकी कुंडली में शनिदेव अच्छा होता है या फिर जिसके कुंडली में शनिदेव खराब होते हैं, ऐसे जिसके कुंडली में शनिदेव खराब होते हैं ऐसे लोग काम ही करना नहीं चाहते हैं। आपको अपनी कुंडली में शनिदेव की स्थिति का जानकारी जरूर होना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। यहां इस वर्ष में पूरे साल शनिदेव मकर राशि में ही गोचर करेंगे। इसका मतलब राशि का स्वामी पूरे साल, पूरे वर्ष अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं। वर्ष के शुरू से वर्ष के अंत तक 24 जनवरी को शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन जरूर होगा। यहां शनिदेव दूसरा नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और श्रवण नक्षत्र जो है चंद्रमा का नक्षत्र होता है। यहां चंद्रमा मकर राशि को जातकों के लिए 7वें भाव के स्वामी होते हैं और 7वां भाव से हम क्या देखते हैं? व्यापार, पत्नी, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप। तो यहां पर में इस स्थान को कहा जाता है। चंद्रमा के नक्षत्र में शनिदेव के होने से पूरे वर्ष आपका फोकस 2 ही बातों पर में होगा, पारिवारिक और व्यापारिक बातों के ऊपर में। यहां शनि क्या कहता है? श्रवण का मतलब सुनना होता है, कान से होता है, तो आपको सुनने के लिए कहता है। अच्छे लोगों की सलाह को, अच्छे लोगों की बातों को दूसरे की सुनिए, करीबी लोगों की सलाह लीजिए, ये कह रहा है। तो मकर राशि के जातक के लिए के साथ यह समस्या भी है कि वो बहुत जल्दी और हड़बड़ाहट में कार्यों को निपटाना चाहते हैं। वर्ष की शुरुआत में ही मंगल आपके चौथे स्थान से मेष राशि में 22 फरवरी तक 22 फेब तक यहीं से गोचर कर रहे हैं। यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि मंगल जब कभी अपनी राशि में, मेष राशि में होते हैं, तो ये यहां पर में रोचक नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। साथ ही शनिदेव जब अपनी राशि मकर राशि में होते हैं तो शश नामक राजयोग बनाते हैं। तो जैन और फेब में, जनवरी और फरवरी 2021 में मकर राशि के जातकों के लिए ये 2 राजयोग बन रहे हैं। 22 फरवरी को रोचक नामक जो राजयोग है वो खत्म होगा, लेकिन शश योग तो पूरे वर्ष बना रहेगा। कुछ बातों का ध्यान रखें क्योंकि 12 जनवरी से 14 फरवरी तक शनिदेव अस्त रहेंगे। अस्त होने पर ग्रहों के प्रभाव खत्म होता है या कम होता है, ये कई बार देखा गया है। निगेटिव प्रभाव भी आ जाता है क्योंकि उसके पावर जो है वो सीज हो जाते हैं। आपके राशि का स्वामी राशि में ही, लग्न में ही अस्त हुआ तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है। ये स्थिति और मजबूत ये हो जाएगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से 12वें स्थान से के स्वामी हैं और यहां से खर्चों का विचार किया जाता है, रोगों को भी देखा जाता है। वह आपके राशि स्वामी के साथ में लग्न पर ही विराजमान है, तो शनिदेव के साथ में ही बैठे हैं और इस समय में जनवरी और फरवरी में शनि यहां पर में अस्त होंगे। इस बात का संकेत है कि आपके रोगों के ऊपर में, स्वास्थ्य के ऊपर में खर्चा हो सकता है। यही समय फिर 15 सितंबर से लेकर के 21 नवंबर 2021 के बीच में होगा जब बृहस्पति वापस इसी राशि में गोचर करेंगे। फिर यही परिस्थिति बनेगी। तो 12 जनवरी से 14 फरवरी एंड 15 सितंबर से 21 नवंबर के बीच सेहत के प्रति मकर राशि के जातकों को ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये सेहत के प्रति खर्चों को दिखा रहा है। अब बात करेंगे शुक्रदेव जो आपकी राशि से योग कारक बनते हैं, जो आपके 5वें और कर्म स्थान के स्वामी हैं।
यहाँ शुक्र 16 फरवरी से लेकर के 16 अप्रैल तक पूरे 2 महीने के लिए अस्त रहेंगे। तो शुक्र मकर राशि के लिए योग कारक हैं। अप्रैल से लेकर के यहाँ पर मैं आपको काम धंधे के लिए परेशानी जरूर दे सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि वर्ष का शुरुआत तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन 14 जनवरी से लेकर के 15 अप्रैल तक का जो समय है उनमें थोड़ा सा स्थिति आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है, स्ट्रगल वाला रह सकता है। शनिदेव आपसे बहुत सारे प्रश्न करेंगे। अगर आपके पास इसके उत्तर नहीं होंगे तो ये परेशान जरूर करेंगे। वहीं शुक्रदेव और शनिदेव का बल इस समय में आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से कार्यस्थान का स्वामी, राशि का स्वामी, ऐसे परिस्थितियों में आपको बहुत सूझबूझ के साथ में, भरोसे के साथ में आगे बढ़ना होगा और आपको बढ़ना चाहिए। आपको कान के कच्चा नहीं बनना चाहिए। इस पीरियड में खास करके इधर उधर के बातों में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये समय दिखाता है कि आप धोखे के शिकार हो सकते हैं, किसी के बहकावे में आ सकते हैं, अपने परिवार का, करीबी मित्रों का सलाह अगर आप नहीं मानते हैं। आपको जनवरी, फरवरी, मार्च के बीच में ये नुकसान हो सकता है। अपनी वाणी के ऊपर में नियंत्रण रखें। हो सकता है कि कहीं आपको कोर्ट कचहरी के मामले में, न्यायिक मुकदमे के मसलों में फंस सकते हैं। सावधान रहें, यह समय सावधानी का है। वर्ष की शुरुआत अच्छा जरूर है, लेकिन उसके तुरंत बाद आपके सामने चैलेंज आ रहा है। आपको इन चैलेंज पर में वर्कआउट करना चाहिए और चैलेंज को एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति 6 अप्रैल से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो शनिदेव की दूसरी राशि है, जो आपकी राशि से दूसरे भाव से गोचर करेंगे। यह समय बहुत ही अच्छा होगा। राशि के ऊपर से व्यय भाव के स्वामी का होना और धन भाव में जाना, यहां से 5वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देखना, रोग रिपु ऋण को देखना, फिर 7वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को देखना जो बीमारियों का घर है, 9वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देखना। इन सभी चीजों में यह दिखाता है कि यह बहुत ही बड़ा बदलाव, या ऐसा कहें कि बहुत ही बड़ा अच्छा उछाल लेकर के आ रहा है ये समय, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। यह अभी आप सभी जातकों को पता होगा। फिर बृहस्पति का धन भाव में धन संबंधी समस्याओं को दूर करने वाला होगा। यह स्थिति आपको 5 अप्रैल से लेकर के 15 सितंबर तक ऐसी ही बनी रहेगी। अच्छा समय रहेगा। कुंभ राशि में बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जैसा फल देते हैं, यह स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। कुंभ राशि में बृहस्पति का जैसे अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जैसा फल देते हैं, ऐसा ही फल यहां पर में देने वाले होंगे। शुक्रदेव 4 मई से 29 मई तक अपनी राशि वृषभ राशि में ही चलायमान रहेंगे। यह स्थिति और अच्छी हो जाएगी। शुक्रदेव का 5वां भाव से अपनी राशि में गोचर कर कार्यस्थान का अपनी राशि से और संतान भाव, विद्या भाव का अपनी राशि से गोचर, यह दिखाता है कि संतान के पक्ष से सहयोग, संतुष्टि मिलेगा। बच्चों को तरक्की होने वाली रहेंगे इस पीरियड में। विद्यार्थियों को बहुत अच्छा सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल में कुछ बड़ा प्रमोशन मिलने के योग यहां पे बनेगा। यह वर्ष का बीच का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब देखिए, सूर्य शनि मकर संक्रांति को एक साथ आएंगे तो हालांकि शनि अस्त होंगे, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन शनि को सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। जो लोग साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह जनवरी फरवरी अच्छा है। जिनको सांसारिक उपलब्धि, जो लोग सांसारिक उपलब्धि चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा निराशा यहाँ पर में हाथ लग सकता है, लेकिन बाकी जो मैंने बताए ऊपर में उन सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा उन जातकों के लिए। राहु केतु को अगर देखा जाए तो राहु पूरे वर्ष आपके 5वें भाव से गोचर करेंगे। 5वां भाव विद्या, संतान, प्रेम संबंध का भाव होता है, मंत्र का भाव होता है, इष्ट देवता का भाव होता है।
शेयर बाजार, लॉटरी का भाव विचार यहीं से किया जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में राहु आपको एक अच्छा उछाल देने वाले होंगे। राहु के प्रभाव से जो जातक संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, इन्हें विशेष सावधानी रखने की जरूरत होगी, क्योंकि राशि से 5वां राहु संतान प्राप्ति में समस्या को दिखाता है। जिनको यहां पर में जिनको समस्या है, उन माताएं बहनों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहां राहु मिसकैरेज तक भी दे सकता है। अगर किसी जातक के कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो कुंडली का अध्ययन ठीक से करना चाहिए और फिर समझना चाहिए। वहीं विदेश में पढ़ाई के लिए ये अच्छा योग बनाते हैं, अच्छा योग बनेगा विद्यार्थियों के लिए, या खास करके ये जो समय है अप्रैल मई जून का जो महीना है, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत शुभ समय है। राहु जहां होते हैं वहां के भाव में वृद्धि करते हैं। भाव में राहु गुब्बारे की तरह होते हैं। गुब्बारे के अंदर में खाली होता है, थोड़ा सा हवा भर देंगे तो गुब्बारा बहुत बड़ा होता है। राहु एक छाया ग्रह है, जहां बैठेंगे उसके भाव को बढ़ा देंगे। अगर अच्छा है तो ये बढ़ा देंगे, लेकिन वहीं किसी के कुंडली में थोड़ा बुरा है तो वहां पे नुकसान हो सकता है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव के राहु मित्र हैं। पराशर ऋषि कहते हैं कि शनि वद राहु, तो राहु इज सिमिलर टू सैटर्न। जो फलादेश है, अगर फल में देखेंगे तो इनका सिमिलर टू सैटर्न, शनि के हिसाब से ही है इनका फल। अपने मित्र की राशि के लिए 5वें भाव से राहु बहुत अच्छा है। अपने उच्च राशि में बैठे हैं। राहु का पूरे वर्ष का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शादी विवाह के लिए देखा जाए, प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो यह बहुत ही अच्छा संकेत दे रहा है। बहुत सारे मकर राशि के जातक जो इस वर्ष लव मैरिज करना चाहते हैं या प्रयासरत हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा समस्या जरूर है, इसमें थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। विदेश संबंधी कार्यों के लिए, बैंकिंग क्षेत्र के लिए, शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं, अगर फाइनेंस से जुड़े जातकों के लिए राहु का यह गोचर असीमित संभावनाएं लेकर के आ रहा है। खास करके अप्रैल से लेकर के सितंबर तक आप यहां पर में आप शेयर में जितना कमाना चाहते हैं, खास करके मई के महीने में बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, रिटर्न आप पाएंगे। यह आपके मई का मंथ में आपको पता चलेगा। ये अभी आपका इसका आकलन ऐसे कैसे आप करेंगे, इमेजिन कैसे करेंगे, ये आपको मई के मंथ में पता चलेगा। केतु का गोचर की अगर बात करें तो केतु का काम है उलझन पैदा करना। केतु उलझन पैदा कर सकते हैं। केतु लाभ स्थान में है और लाभ स्थान से सभी ग्रह लाभ देते हैं। केतु भी देंगे, लेकिन केतु का देने का तरीका थोड़ा सा अलग हटके है। केतु पहले उलझाते हैं, फिर कुंडली में गोचर में अगर अच्छे हो तो रास्ते खोल देते हैं। केतु जब तक मंगल के साथ होंगे या मंगल की दृष्टि होगी केतु पर में, तब कब जैसे जैन और फेब के महीने में मंगल की अष्टम दृष्टि केतु पर में होगी, तब आपको थोड़ी समस्याएं दे सकते हैं। इसके लिए आप मासिक राशि फल का कार्यक्रम देखते रहें, आपको इससे पता चलता रहेगा। आप इस समस्या से समाधान पाने के लिए आपको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, केतु के बुरे प्रभाव से राहत मिलने के लिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। शनि, गुरु और राहु और केतु आप पर ऐसा असर डालेंगे। मकर राशि के जातक के लिए 2021 बहुत ही अच्छी संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। वहीं मंगल देव कर्क राशि में 2 जून से 20 जुलाई तक का जो समय है, ये मंगल देव कर्क राशि में रहेंगे। यहां मंगल नीच के होते हैं, वहीं शनि मंगल का आपस में दृष्टिक्षेपण होगा। कभी मंगल अगर मंगल और केतु का दृष्टि के संबंध होता है या साथ में होते हैं तो इसे ज्वालामुखी योग कहते हैं, विस्फोटक योग भी कहते हैं। ऐसे में जीवन में उठापटक शुरू होता है।
तो आपको इस समय में विशेष करके ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। खास करके आपको अपने पति या पत्नी की सेहत का विशेष ध्यान रखना है, अपने व्यापार पार्टनरशिप का विशेष ध्यान रखना होगा। किसी के बहकावे में आकर के गलत निर्णय न लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मकर राशि वाले जातक, यहां पर मैं बताते चलूं कि शनि की साढ़े साती भी चल रही है। मकर राशि के जातक के लिए शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। साढ़े साती का दूसरा चरण हृदय के ऊपर से चलता है, जाते हैं, तो हृदय में चिंताएं लगी रह सकती है, जो इस वर्ष 2020 में भी लगी थी। चिंताएं से आप निकलने की कोशिश करने पर में, आप अगर कुंडली में शनि अच्छा है आपकी कुंडली में, तो यह समय शनि को देने का समय आ गया है, ऐसा आप कह सकते हैं। शनि साढ़े साती के आधे समय निकलने के बाद शनि देना शुरू करते हैं और तीसरे चरण में देते चले जाते हैं। आप लोगों को शनि से लाभ लेने वाला समय आ गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यह देखिए, शनि आपको परेशान करे तो क्या करें, किस बातों का ध्यान रखें, तो हम आपको बताते चल रहे हैं। इस वर्ष 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि के जातकों को रविवार और मंगलवार को कोई भी नया कार्य शुरू न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शनि के बड़े शत्रु हैं मंगल, शनि के बड़े शत्रु हैं मंगल और सूर्य। खास करके जब मंगल नीच का है, शनिदेव 23 मई से लेकर के 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। वक्री में शनिदेव का क्या परिणाम होता है ये कह नहीं सकते हैं, यह आपके कुंडली में शनि की स्थिति पर निर्भर करेगा। इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे समय में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने से हमें बचना चाहिए या कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट से हमें बचना चाहिए। इस साल समस्याओं के मामले में समस्याओं के साथ संभावनाएं भी बहुत अच्छा दिख रहा है और समस्याओं से समाधान पाने के लिए हनुमान जी का, भोलेनाथ का पूजा अर्चना करते रहिए। विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, रुद्राष्टकम का पाठ करते रहें, आपको हर समस्याओं से समाधान मिलता रहेगा। यहां पर में ये वर्ष आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी मिलती रहे। आप लोगों को आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी तरह के क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऊपर में नंबर दिया गया है, आपको जानकारी चाहिए, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 का राशिफल। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।